हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। आज का जो व्लॉग है वो है सकट चतुर्थी वाले दिन का। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने किचन में आकर गुनगुना पानी पिया। बेसन खत्म हो चुका था तो कल शाम को ही मैंने फिर ब्लिंकिट से ऑर्डर करके बेसन को मंगा लिया था, तो अभी मैं वही छान रही हूँ। मैं पूरा पैकेट एक साथ छानकर ही कंटेनर में रख लूंगी। अगर बिना छना हुआ कंटेनर में रखूंगी ना, तो जब भी मुझे जरूरत होगी तो मुझे इसको बार बार फिर छानना पड़ेगा, तो इसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं एक साथ ही इनको छान करके कंटेनर में रख लेती हूँ। जब भी मुझे जरूरत होगी तो मैं उठा करके इसको डायरेक्ट यूज कर लूंगी। बार बार और थोड़ा थोड़ा छानने का झंझट नहीं रहेगा। एक साथ छान कर रख लेने से ना थोड़ा आसानी हो जाती है। जब भी हमें जरूरत होती है तुरंत निकालते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इसको छानकर मैंने भर लिया है और कुछ दिन के लिए बेसन के काम से मैं फ्री हो गई। आज है सकट चतुर्थी, तो मेरा और मम्मी दोनों का व्रत है। मुझे जॉब पर निकलना था तो मैं चली गई थी नहाने, तो फिर मम्मी ने ही किचन का बाकी काम किया। नीचे आ गई थी तो अब मैं दे रही हूँ ब्रूनो को खाना। हमारा तो व्रत है लेकिन इसको तो भूख लगी है। मैंने अमेज़न से एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था। अभी मैं उसी की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। चेक कर लेती हूँ कहीं से कोई डिफेक्ट या फिर कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है। ट्राइपॉड एकदम सही कंडीशन में था। बाकी यूज करने पर पता चलेगा कि ये मेरे लिए कितना यूजफुल है भी या नहीं। लेकिन जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो इसके बहुत सारे रिव्यूज देखने के बाद ही ऑर्डर किया था। सारे रिव्यूज 4 स्टार वाले थे, तो आई होप बेटर ही काम करेगा। हॉस्पिटल जाने से पहले मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पर दलिया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में दलिया लेकर जाना है। हॉस्पिटल में ही जहाँ पार्किंग जोन है वहाँ पर एक फीमेल डॉग ने 3-4 बच्चों को जन्म दिया है। बहुत कमजोर और भूखी दिख रही थी कल मुझे। फिर मैंने सोचा कि जब तक ये अपने बच्चों के साथ इस हॉस्पिटल के कैंपस में है तब तक कुछ दिनों तक मैं कम से कम मैं इनको कुछ खिला देती हूँ। दलिया सही रहेगा, उसके लिए भी ठीक रहेगा, और अगर उसके बच्चे भी खा रहे हैं तो खा लेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी मिला दिया था, तो लिक्विड ही हो गया है, तो बच्चों को खाने में आसानी हो जाएगी। और एक तरफ साइड में जो मम्मी ने कल घी बनाया था उसको मेल्ट कर रही हूँ। भगवान जी की पूजा में लगने वाली जो बातियां हैं वो खत्म हो गई थी, तो शाम में पूजा में लगने वाली हैं, तो उनको भी मैं अभी टिफिन में घी डालकर रख दे रही हूँ, ताकि शाम में जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊँ तो सिर्फ पूजा करने ही बाकी रहे। बस कोई ऐसा काम ना रहे जिससे फिर जल्दबाजी करनी पड़े और पूजा में फिर बाधा आए। तो ये भी हो गया था और फिर मैं चली गई थी हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में ऑडिट है, तो ऑडिट से रिलेटेड अभी तैयारियां चल रही हैं। 9 तारीख में ही हमारे यहाँ पर मेन टीम आने वाली है। कायाकल्प का ऑडिट है, तो ये जो है सारी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन हो रही है ये सभी की जा रही है यहाँ पर। बाकी आप इनको देख सकते हैं, ये इस हॉस्पिटल के जो सीनियर मोस्ट फार्मासिस्ट हैं उन्हीं की वजह से ये ऑडिट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये जो क्लिप है वो है शाम को हॉस्पिटल से आने के बाद की। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने नहाया। जो सूट मुझे पूजा में पहनना था मैंने सीधे वही सूट पहन लिया था, और जब नीचे आई तो मम्मी ने बताया कि पार्सल आया हुआ है। जब पार्सल का नाम सुन लो ना तो फिर लगता है कि देखें क्या है और कैसा है, ठीक है या नहीं है। तो फिर जल्दी से मैं ओपन करने लग गई थी यहाँ पे पार्सल। मम्मी के लिए मैंने एक साड़ी ऑर्डर करी थी जो कि मीशो से है। साड़ी का कलर, प्रिंट, डिजाइन, मेन चीज कपड़े की क्वालिटी सभी बहुत अच्छी है। एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, लहरिया प्रिंट की साड़ी है। बॉर्डर पर जो लेस है वो बहुत ही डिटेलिंग के साथ दे रखी है, और इसके साथ जो ब्लाउज पीस है ग्रीन कलर का है, उस पर भी बाजू में लेस दे रखी है। ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। कभी कभी मीशो पर बहुत सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं, तो इस साड़ी को मेरी तरफ से मैं दे रही हूँ 10/10। मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो सकट चतुर्थी को गणेश जी और चंद्रमा की पूजा होती है, तो मम्मी पूजा की थाली लगाने लग गई थी। क्योंकि चांद निकलने का जो टाइम था गूगल पर हमने देखा था ना, तो उसमें दिखाया गया था कि रात में 8:55 से 9:30 तक का, यानी 8:55 पर निकलेंगे, और छिपने का जो उनका टाइम है वो है 9:30 का। तो मैं आ गई थी छत पर चांद देखने के लिए।
चांद तो दिखा नहीं, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। छत पे आए हैं चांद की पूजा करने के लिए, लेकिन चांद दिखाई नहीं दे रहा है और हवा बहुत तेज लग रही है, ठंडी बहुत तेज है। देखते हैं कितनी हवा लग रही है तेजी से। हवा का आलम दिखाऊंगी आपको। हवन के लिए थोड़े से कंडे की जरूरत थी, तो मैंने उसको सुलगाया। फिर कंडे को जलाया तो साथ में थोड़ी सी आग एक्स्ट्रा जला ली कि अगर हमें चंद्रमा का वेट करना पड़ेगा छत पे रुककर, तो उतनी देर हम हाथ सेक सकते हैं। छत पर ही रहकर चांद का वेट करना था, तो ठंडी है इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही आग को छत पर जो लकड़ियां रखी थी उनको और एक्स्ट्रा सुलगा लिया। जब तक हम छत पर रहकर चांद को ढूंढेंगे तो हाथ ही सेक लेंगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आग जला दी थी और एक्स्ट्रा लकड़ियां रख दी थी कि जब तक हम पूजा करें, आरती करें, तब तक हमें बढ़िया सी आग मिल जाए। फिर मम्मी ने कहा पहले मंदिर में गणेश जी की ही पूजा कर लेते हैं, शायद थोड़ी ही देर में दिख जाए। फिर हमने सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी। चौकी पर भगवान गणेश को बिठा दिया था, उनके ऊपर फूल चढ़ा दिए, माला पहना दी, और उनकी पूजा में जो भोग चढ़ाया जाता है ना, वो चढ़ा दिया। मेन जो भोग होता है वो होता है तिल और गुड़। चाहे तो तिल को तड़का कर तिल और गुड़ को अलग से रखकर पूजा भी कर सकते हैं, या फिर तिल और गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो तिल गुड़ के लड्डू, शकरकंदी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो मैंने तिल के लड्डू बना लिए थे, पंचामृत और शकरकंदी, इन तीनों का भोग लगाया। आपके यहाँ सकट चतुर्थी के दिन आप भगवान जी को किस चीज का भोग लगाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सकट चतुर्थी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए होता है। ये व्रत भी अहोई अष्टमी की तरह ही होता है। उस व्रत में भी हम अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बीता हमारा आज का सकट चतुर्थी वाला दिन। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा व्लॉग देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। आजा बेटू।